आज मैं तुम्हें जो चीज बताने वाला हूं ना, वो शायद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल सच होगा। एंड बहुत बंदे इस चीज को समझ नहीं पाते। एंड इसीलिए होता क्या है पता है, या तो फिर वो रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं, या तो फिर बंदी उनका यूज कर लेती है। ठीक है, 90% लोगों की यही सिचुएशन होती है। तो आज मैं तुम्हें जो चीज बताने वाला हूं मेरे भाई, वो लुक से, पैसों से, हाइट से, स्टेटस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम ये सारी चीजों को समझ गए ना, तो तुम्हारा जीवन थोड़ा धन्य हो जाएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई यही है कि लड़कियां उन लड़कों की रिस्पेक्ट करती है जो सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। तो क्या तुम अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख सकते हो? क्योंकि हम बंदे क्या सोचते हैं पता है, कि अगर वो लड़की हमारे पीछे भाग रही है ना, तो जरूर वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन कभी कभी वो सिर्फ इसीलिए पीछे भाग रही है क्योंकि वो तुम्हारा टेस्ट करना चाहती है। एंड जिस दिन मेरे भाई उसे पता चल गया है ना कि तुम्हारे इंपल्सिस तुम्हें कंट्रोल करते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तो उसी टाइम से क्या होगा पता है, अट्रैक्शन भी एंड वो बंदी भी तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी। तो इसीलिए आज का टॉपिक व्हाई मॉडर्न गर्ल्स चेज मैन दे कांट कंट्रोल, ये है। ठीक है, तुम्हें ऐसा मैन बनना है जिसके ऊपर है ना कोई भी लड़की इतना ज्यादा इजीली कंट्रोल ना कर सके। फोर्थ थीसिस यही है मेरे भाई, रिस्पेक्ट ग्रेटर देन अट्रैक्शन। देखो सबसे पहले ना अट्रैक्शन को प्रायोरिटी मत दो, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पेक्ट, कि वो बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही है या तो फिर नहीं कर रही। अट्रैक्शन गेट्स यू एंट्री, हाँ अट्रैक्शन की वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, इसमें बेशक कोई डाउट नहीं है, वो आ ही जाने वाली है। लेकिन डिसिप्लिन गेट्स यू रिस्पेक्ट। लेकिन अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसका अपने आप के ऊपर डिसिप्लिन ही नहीं है ना, तो वो बंदी कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाने वाली। ओके, सो रिस्पेक्ट गिव्स लॉन्ग टर्म अटैचमेंट। एंड रिस्पेक्ट ही वो चीज है मेरे भाई जिसकी वजह से है ना वो बंदी लॉन्ग टर्म तुम्हारे साथ अटैच रहती है। लस्ट ड्रिवन मैन लूज पावर। वो बंदे के ऊपर अपनी लस्ट बहुत ज्यादा हावी हो जाती है ना, उस बंदी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती यार, वो नहीं चाहती ऐसे बंदे को। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं ना, तो वो ऐसा बोलेगी, पेरेंट्स घर पे नहीं है आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीक मैन क्या करेंगे, इंस्टेंटली भागे भागे चले जाएंगे, अरे मैं अभी आता हूँ, जस्ट 20 मिनट रुको मैं आता हूँ। ओके, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैन पेस को कंट्रोल करेंगे। वो पहले शांति से एक गहरी सांस लेंगे एंड फिर सोचेंगे जाओ या ना जाओ, मेरे पास काम है या तो फिर नहीं है। हाँ अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ तो जा सकता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मैं आता हूँ। लेकिन ऐसा एक्साइटमेंट टोन में तो नहीं बोल रहे ना, ऐसे नॉर्मली बोल सकते हो या तो फिर नहीं बोल सकते। जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, जाओ, वो दे रही है तुम्हें चाहिए जाओ, पर थोड़ा शांति से जाओ मेरे भाई, थोड़ा ठहर के जाओ। ओके, वेयर मैन लूज फ्रेम। आखिरकार हम बंदे कहां पे लूज करते हैं पता है, फ्रेम। इंपल्स इज इक्वल्स टू वीकनेस सिग्नल। हमारे इंपल्स है ना हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, हम इसीलिए ओवर टेक्सटिंग करने लगते हैं बंदी को, इंस्टेंट रिप्लाईज देने लगते हैं, फिजिकली रश करेंगे सिचुएशन को, अरे चलो ना करते हैं, सब करते हैं हम भी कर लेते, कौन सी बड़ी बात है। वैलिडेशन सीख करते रहेंगे, अरे यार तुम बताओ ना ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तुम मुझसे मिलने आओगी ना, प्लीज आओ ना। ओके, नीडी रीअश्योरेंसेस मांगते रहेंगे। तो ये सारी गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे इंपल्सिस है ना हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो एक बार मेकआउट हुआ, चलो मान लो मेकआउट हो गया तुम्हारा उस बंदी का, नेक्स्ट डे तुम यही मैसेज करोगे, तुम सीरियस हो ना, ठीक है तुम सीरियस हो ना। एंड यहीं पे मेरे भाई पोलैरिटी खत्म हो गई, जो भी पोलैरिटी थी ना, जो भी अट्रैक्शन था ना, जो भी स्पार्क था ना, खत्म हो गया यार। एंड इसी वजह से तुम्हें अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्या नहीं करना होता, कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन रखना होता है मेरे भाई। अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड देखो, एक बार देखो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, तुम रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, एंड फिर डिसाइड करना लेना ना लेना। ओके, व्हाट शी एक्चुअली टेस्ट, आखिरकार बंदी क्या टेस्ट करती है, कैन शी मूव यू। उसका बस एक ही टेस्ट होता है, क्या मैं इस बंदे को मूव कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, हिला सकती हूँ या तो फिर नहीं हिला सकती। एंगर, ठीक है, ये बंदा जल्दी से जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है, बहुत ज्यादा हब्सी है, ठीक है, लस्ट बहुत ज्यादा है इसमें, ओवर एक्साइटेड रहता है, पता नहीं क्या है, लेकिन जब भी मैं कॉल करूंगी इतना खुश हो जाता है, बावलों जैसी हरकतें करने लगता है। या तो फिर तुम्हें फियर तो नहीं है ना कि तुम उस बंदी को अपनी लाइफ में से खो सकते हो। ये सारी चीजों के लिए वो बंदी देखती है, एंड जैसे उसको पता चल गया ना कि मैं तो इसको हिला सकती हूँ, उसी टाइम से मेरे भाई वो तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाने वाली। यही फीमेल नेचर होता है। ओके, यही फीमेल नेचर है कि वो नहीं कर पाते रिस्पेक्ट। द मैन शी रिस्पेक्ट्स। आखिरकार कौन सा ऐसा बंदा होता है जिसकी वो बंदी रियली में रिस्पेक्ट करती है? सेल्फ कंट्रोल्ड मैन, ऐसा बंदा जिसके ऊपर है ना अपने आप के ऊपर वो कंट्रोल रखना जानता है। सेज नो व्हेन नीडेड, वो आराम से कभी भी नो बोल सकते हैं अगर उसे जरूरत महसूस हो रही है तो। डजंट रश इंटीमेसी, इंटीमेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है दे रही है ठीक है, नहीं दे रही ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है मुझे नहीं चाहिए,
ऐसा नहीं है कि सेक्स के पीछे मैं इतना ज्यादा पागल हो जाऊंगा। अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखेगा वो बंदा। तुम करते हो तो अच्छी बात है। लीड स्पेस, वो पेस को लीड करेगा कि नहीं यार हम थोड़ा बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ। ओके, अभी हम दोनों एक दूसरे को इतना जानते नहीं है, थोड़ा एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एंड फिर कुछ डिसाइड करते हैं कि आखिरकार इस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, डजंट फोल्ड अंडर टेम्पटेशन, एंड वो कभी भी टेम्पटेशन के अंदर फोल्ड नहीं कर देगा। ठीक है, बंदी बोलेगी अरे यार हम सब कुछ करेंगे, बस थोड़ा सा मुझे मेरे लिए वो चीज कर दो ना, उसके बाद मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ। ठीक है, तो वो नहीं मुझे नहीं करना, मैं भी इतना ज्यादा बिजी हूँ एंड मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं नहीं कर सकता अभी। ओके, तो टेम्पटेशन के अंदर वो पागल नहीं हो जाएगा। कितना भी बंदी लालच करने की क्यों ना कोशिश करे, वो बंदा हिलेगा नहीं उसकी जगह से। तो तुम हिलते हो या तो फिर नहीं हिलते। Why girls chase distance? अब देखो डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है रिलेशनशिप में। ओके, लड़की के लिए, लड़की को इस डिस्टेंस में मजा आता है यार, नॉट लव। एंड इसीलिए नहीं क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार कर रही है, समटाइम्स अनसर्टेनिटी, क्योंकि जब भी डिस्टेंस आता है ना तो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। एंड जब भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है ना, बंदी को थोड़ा बहुत समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मिस्ट्री क्रिएट होती है यार, थोड़ा मिस्टीरियस हो गए तुम, इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई। अब पता नहीं क्या सोच रहा होगा बंदा, क्या कर रहा होगा, अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तुम उसके लिए अवेलेबल नहीं रह पा रहे। सेल्फ प्रायोरिटी, ये बंदा अपने आप को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी कैसे दे पा रहा है। एंड स्टैंडर्ड्स, रियली में यार इस बंदे के पास तो स्टैंडर्ड्स भी है। कभी कभी वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी को चेज करती है। तो समझ रहे हो मेरे भाई, कभी कभी क्या होता है ना कि वो बंदी रियली में तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही। तुम इतने जो काम एंड सेंटर्ड बंदे हो ना, तुम इतने ज्यादा स्टेबल हो ना, इसी वजह से वो तुम्हारे पीछे भाग रही है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म की बात करता है। लस्ट बिल्ड्स केमिस्ट्री। हाँ ठीक है, लस्ट, तुम भी दोनों एक दूसरे के पीछे बहुत ज्यादा हब्सी एक्ट कर रहे हो एंड मजा आ रहा है, वाओ यार इसके साथ करना है, वो बंदी भी वहां पे ऐसा सोच रही है, तो हाँ इससे केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है। लेकिन डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा ना, तब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो डिसिप्लिन इसीलिए मैटर करता है। ओके, केमिस्ट्री गेट्स क्विक अट्रैक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री होगी तो अट्रैक्शन ऑब्वियसली तुम्हें फील होने वाला है यार, कि बंदी कितनी ज्यादा सेक्सी है, कितनी ज्यादा अच्छी है, एंड वहां पे बंदी भी वो फील करेगी वो सारी चीजें। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री है। लेकिन ट्रस्ट बिल्ड्स रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप में अगर ट्रस्ट नहीं है ना मेरे भाई, तो ये कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं जाने वाला, शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाता है। मैंने कितने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे कितनी बार सेक्स हो गया, ठीक है, सालों तक सेक्स हो रहा है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ सम इयर्स बंदी मना कर देती है, नहीं यार मुझे नहीं मजा आ रहा, मुझे तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए वो सारी चीजें फील नहीं हो रही। सेल्फ कंट्रोल इज इक्वल्स टू लीडरशिप। तो मेरे भाई इसीलिए ना तुम्हारा अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुमन एडमायर रिस्ट्रेन। लड़कियां रियली में एडमायर करती है कि तुम अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, तुम अपने आप को रिस्ट्रेन कर सकते हो। शादी वाली गर्ल्स नीड इमोशनल सेफ्टी, नॉट जस्ट थ्रिल। जो रियली में शादी वाली मटेरियल वाली लड़की होती है ना, उसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, तुम्हारा चाहिए, उसको ऐसा नहीं है, उसको इमोशनल सेफ्टी भी चाहिए होती है। तो तुम दिखा रहे हो, तुम दे रहे हो इमोशनल सेफ्टी? सोचो, देखो, अपने आप की जीवन में गौर करो यार थोड़ा, तब जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम क्या दे रहे हो एंड क्यों वो तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर नहीं आएगी। आएगी तो शॉर्ट टर्म के लिए आएगी या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आएगी। द बिगेस्ट मिस्टेक की बात करते हैं एंड ये मोस्ट ऑफ बंदे करते हैं। मैन थिंक एक्सेस इज इक्वल्स टू विन। हमें क्या लगता है ना कि बंदी हमारे जीवन में आ गई तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम जीत गए, वाह यार जीवन धन्य हो गया, ओ फिजिकल हो गए हम, ओ वाह मजा आ गया, अब तो मैं जीत ही गया इस बंदी को, ये बंदी हमेशा मेरी लाइफ में रहने वाली है। गॉट डेट, ठीक है, बंदी डेट पे आ गई। थिंक सक्सेस, वाह मुझे सक्सेस मिल गया, अब तो मेरा जीवन धन्य है, वाह। गॉट अटेंशन, थिंक्स शी इज अटैच्ड। अटेंशन दे रही है तो हमें लग रहा है बंदी तो अब अटैच हो गई, अब तो मेरे से ही प्यार कर रही है। लेकिन रियलिटी क्या है पता है? ये रियलिटी देखो मेरे भाई, रिस्पेक्ट कैन स्टिल बी जीरो। ये सारी चीजें है ना, फिर भी ऐसा हो सकता है कि रिस्पेक्ट जीरो है, बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही, तुम्हारी इज्जत ही नहीं कर रही, एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मॉडर्न इंडियन डेटिंग की बात करते हैं, आखिरकार है क्या? व्हाई गुड लुकिंग मैन स्टिल गेट डिसरिस्पेक्टेड। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि जो भी अच्छे दिखते हैं ना, जो भी प्यारे प्यारे क्यूटसी मैन होते हैं ना, एंड बहुत ज्यादा सेक्सी है, बहुत ज्यादा अच्छी बियर्ड है, या तो फिर बियर्ड नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी जॉ लाइन है, अच्छे हेयर है, उसको तो बंदी कभी भी डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। बंदी तुम्हारी फ्रेम को रिस्पेक्ट करती है, तुम्हारी शक्ल को नहीं। ओके, तो तुम्हारी कितनी भी झाटू शक्ल हो या तो फिर कितनी भी ज्यादा अच्छी शक्ल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्पेक्ट कंप्लीटली अलग मैटर है। तो मान लो कि जिम वाली बॉडी है, बहुत ज्यादा पैसे है, बाइक है, कार है, कौन सी भी ले लो तुम, इंस्टाग्राम वाला एस्थेटिक है, ओके, बट नो इनर बैकबोन। लेकिन जो पीछे रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए ना, वो है ही नहीं।
नहीं होती, मोस्ट ऑफ मैन के पास नहीं होती यार। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मैंने बिजनेस ओनर से बात कर ली है, मैंने पॉलिटिशियन से बात कर ली है, बैकबोन नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ लोगों में, बाकी में होता होगा, लेकिन मैं जिससे बात करता हूँ उसका तो ऑब्वियसली नहीं होता ना, इसलिए मुझे कॉल किया है। तो तुम समझ रहे हो यहाँ पे, अगर तुम अपने बैकबोन पे काम ही नहीं करोगे मेरे भाई, तुम्हारे अंदर इनर स्टेबिलिटी नहीं होगी, इनर स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो कोई पर्सन तुम्हारी क्यों रिस्पेक्ट करेगा? क्यों करेगा? मुझे बताओ ना, क्यों रिस्पेक्ट करेगा तुम्हारी? नहीं कर सकता यार, कोई भी नहीं कर सकता। द रियल फ्रेम आखिरकार है क्या पता है तुम्हें? डोंट बी हार्ड टू गेट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा बन जाओ कि यार तुम किसी की लाइफ में भी नहीं जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं बनने की बोल रहा मैं। बी हार्ड टू मूव। ऐसे पर्सन बनो जो अगर यहाँ पे खड़ा है ना, किसी चीज के कोई ओपिनियन होल्ड करता है ना, तो वो वहां पे खड़ा रह सके। ओके, क्यों? क्योंकि तुम सही हो एंड तुम्हें पता है, एंड वो लॉजिकली तुम्हें नहीं हरा पा रहा, लेकिन वो इमोशनल हो रही है, वो नाटक कर रही है, एंड तुम वहां से हिल जा रहे हो, तो दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, एंड लाइफ है ना अच्छे से स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये सारी चीजों को गौर करो एंड फिर जाके आगे बढ़ो मेरे भाई लाइफ में। ओके, एग्जाम्पल सेक्शन की बात करते हैं। एक लड़की है, मुझे तुमसे मिलना है, आ जाओ रात को। ओके, ऐसा बोल रही है। अब तो क्या हमारे मन में तो लड्डू फूटेंगे ऑब्वियसली। वीक रिस्पॉन्स यही है, हाँ बेब आता हूँ, 20 मिनट रुक जाओ, बस 20 मिनट। ओके, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्या है पता है? आज नहीं, कल कॉफी पे मिलते हैं। आज मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, कल कॉफी पे मिलते हैं, ठीक है, सारी बातें वहीं पे करेंगे। बोल सकते हो ऐसा? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है हमारे लंड पे, बस इसीलिए नहीं बोल सकते हम। तो इसी वजह से दिक्कत आती है लाइफ में। एंड ये क्या शो करता है पता है? कि अगर तुम ऐसा बोल सकते हो ना, स्ट्रॉन्ग वाला रिस्पॉन्स दे सकते हो ना, क्योंकि तुम रियली में जेन्युइनली बिजी हो उस टाइम पे, इसीलिए तुम ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो ये क्या शो करता है पता है मेरे भाई? स्टैंडर्ड शो करता है। ये शो करता है कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप है, एंड ये शो करता है कि तुम इमोशनल नॉन रिएक्टिविटी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो। एंड ये है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। डीप टेक अवे इस वीडियो का यही है मेरे भाई, वुमन रिस्पेक्ट इनर ऑर्डर। लड़कियां ना रियली में तुम्हारे अंदर जो ऑर्डर है ना उसे रिस्पेक्ट करती है। डिसिप्लिन हो गया, रूटीन हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गए, बाउंड्रीज हो गई, प्रिंसिपल हो गए, एंड इमोशनल सेंटर हो गया। ये सारी चीजें किसी भी लड़की के लिए ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अट्रैक्शन से तुम उसकी लाइफ में चले जाओगे, आ जाएगी वो तुम्हारी लाइफ में, दे भी देगी, लेकिन टिकोगे ये डिसाइड करेगा कि टिकोगे या तो फिर नहीं टिकोगे, रिस्पेक्ट करेगी या तो फिर नहीं करेगी। 10 साल 20 साल 25 साल शादी के बाद भी है ना, उसकी वाइफ होती है ना हस्बैंड की, रिस्पेक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये सारी क्वालिटीज है नहीं है यार। देखना, तुम अपने आसपास देखना, अपने रिलेटिव्स में देखना, है ये इनर क्वालिटीज है, लड़की में भी नहीं होगी एंड लड़कों में भी नहीं होगी। एंड इससे होता क्या है पता है? अच्छे से है ना रिलेशनशिप में मजा नहीं आता, उतनी ज्यादा फीलिंग्स नहीं आती, उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होता, एंड उतना ज्यादा हम दोनों एक दूसरे को क्रेव भी नहीं करते। ये सारी चीजें होती है जस्ट बिकॉज हमारे अंदर ये चीज नहीं है, इनर स्टेबिलिटी नहीं है हमारे अंदर, इनर ऑर्डर नहीं है, एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। क्लोजिंग की बात करें ना अगर हम, शी डजंट वांट अ मैन शी कैन टेम्प्ट इजीली। उसे नहीं चाहिए यार ऐसा बंदा जो इजीली टेम्प्ट हो जाए, जो इसी इजीली उसे दे दे, ठीक है, नहीं चाहिए उसे ऐसा बंदा। उसे ऐसा बंदा चाहिए जो रियली में जिसके लिए वैल्यू ज्यादा बड़ी हो अरिजीत से। ओके, अरिजीत पे वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उसके लिए वैल्यू ज्यादा मैटर करेगी। ऐसा बंदा जिसको अपने मिशन पे ज्यादा फकर होगा, वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा उसे। ओके, वैलिडेशन उसके लिए मैटर भी नहीं करेगा। स्टैंडर्ड्स जिसके बड़े हैं प्लेजर से, ऐसा बंदा चाहती है बंदी। तो आज के जमाने में ना बहुत ज्यादा कम ऐसे बंदे बचे हैं, एंड मैं इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में रहे, इसीलिए नहीं बोल रहा ये सारी चीजें करो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे है ना तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तुम अगर किसी की लाइफ में, कोई तुम्हारी लाइफ में अगर आएगा ना, तो उसको भी मजा आएगा एंड तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। तो प्लीज मेरे भाई ये जो इनर स्ट्रेंथ है ना उसे बिल्ड करो। एंड अगर मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स चेक करना है तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक चेक करो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें फील हो रही है कि हाँ ये तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकता है, तो हाँ वो बदलाव लाएगा। ओके, वो जो भी लिखा है उसमें वो बदलाव आएंगे तुम्हारी लाइफ में। तो उस कोर्स को चेक कर लेना, बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगा था, मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी, तो उस कोर्स को एटलीस्ट एक बार चेक कर लेना। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड प्लीज रियली में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही है, ठीक है।
मैं रिलेशनशिप के बारे में इसलिए इतने ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में। एंड अगर मैं अपनी लाइफ में भी देखूँ ना तो मुझे भी पता है कि ये मेरी लाइफ का भी कितना बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट होल्ड करता है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है यार, एंड इसीलिए मैं रोज वीडियोस डालता हूँ ताकि कोई ना कोई, एटलीस्ट कोई ना कोई पर्सन तो सीखे अपनी लाइफ में, कोई ना कोई पर्सन तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे। तो अगर तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो ना, तो प्लीज एक कमेंट ड्रॉप कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि एटलीस्ट मैं जो भी ये मेहनत कर रहा हूं वो कहीं ना कोई अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा है, एंड किसी की जिंदगी तो संवर रही है, किसी एक पर्सन की तो। बाकी ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।